करती, ये झूठ बोलती, आप क्यों किसी का न्याय कर रहे हो? वो काम परमेश्वर को करने दो, वो काम परमेश्वर को करने दो। और हम देखते हैं कि वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें जमा हुआ एक एक व्यक्ति वहां से चला गया। शास्त्री, फरीसी, महायाजक सब लोग वहां से चले गए, एक भी वहां पे नहीं हुआ। वहां पे सिर्फ वो एक औरत थी और प्रभु यीशु मसीह थे। वो एक औरत थी और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे। और उन्होंने उस औरत से पूछा कि कहाँ गए वो लोग जो तुझ पे पथराव करना चाहते थे? आज लोग बोलते तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है क्योंकि तुम गलत हो, तुम पापी हो। क्या ब्लेसिंग्स क्या होती है? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, ये ब्लेसिंग होती है। अगर ये ब्लेसिंग है तो वो अमीर आदमी क्यों नरक में गया और वो टेबल के नीचे से चूड़ा खाने वाला लाज़र स्वर्ग में गया, वो अब्राहम की गोदी में बैठा? कौन पापी है, कौन नहीं है, इसका न्याय आप क्यों करते? किसी की ब्लेसिंग्स, किसी की आशीष देख के आप ये नहीं कह सकते ऐसे तो फिर धीरू भाई अंबानी, टाटा हमसे ज्यादा ब्लेसेड है क्योंकि हमसे ज्यादा पैसे हैं उनके पास। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, क्या हम इनको ब्लेसेड कह सकते हैं? इनमें से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे हमें मालूम है? इन्हें हम ब्लेसेड कह सकते हैं? ब्लेसिंग आपकी आशीष है। हम आपके दिखावे स्वरूप आपका खाना पीना, आपके कपड़े, आपका घर परिवार, आपके पास कितना सोना है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है। आपकी ब्लेसिंग्स ये है कि जब आप खा रहे तो वो सुकून से खा रहे क्या? जब आप सो रहे तो आपको नींद सुकून से आ रही है क्या? क्योंकि कितने लोग हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती, दवा लेनी पड़ती है। क्या आप अपने घर परिवार में खुश है क्या? ये आपकी ब्लेसिंग है। ये आपकी ब्लेसिंग है कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे या नरक? नरक गए तो क्या फायदा उस ब्लेसिंग का? क्या वहां पे नरक में आपको अच्छा खाना मिलेगा? नरक में आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे? तो इन बातों को लेके कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं धूल से उठा के किसी को राजा बनाने वाला हूँ और किसी राजा को वापस धूल में बिठाने वाला हूँ। और इसके एग्जाम्पल भी बाइबल में है, इसके एग्जाम्पल भी बाइबल में है। बाइबल पढ़ो, आपको पता चलेगा। वो कहते हैं कहाँ गए तुम पर दोष लगाने वाले? तुम्हारी जगी चीजों को देखकर जो लोग तुम पर दोष लगा रहे थे कि ये पापी है, ये व्यभिचारी है, इसलिए ये आशीषित नहीं है, कहाँ गए वो लोग? वो बोले कि वो सब चले गए, वो सब चले गए। तब यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप ना कर। प्रभु यीशु मसीह जिनकी शिक्षा है कि जो हमारे पापों का उद्धार करने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आए हैं, जो हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें कोई दंड नहीं दिया। बाइबल का वचन कहता है कि जो पुराने नियम में जो दंड थे, जो आज्ञाएं थी, उससे हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जन्म पृथ्वी पे जन्म लिया है। और आज हम क्रिसमस के समय में लोगों को यही संदेश देते हैं कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्मा। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन वो एक बालक बन के जन्मा। कितना नम्र, कितना दीन हुआ, अपना पूरा राज अधिकार त्यागा, अपना सिंहासन त्यागा, अपना सामर्थ्य त्याग दिया और एक भेड़शाला में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे पापों की क्षमा हो। अगर हम बुरे होकर, हमारे बच्चे बुरे होकर, जैसे हम कहते हैं दुनिया में कि भले बच्चे कितने भी बुरे हो, लेकिन माँ बाप कितने बुरे, कभी बुरे नहीं हो सकते। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता पिता कभी कुमाता या कुपिता नहीं होते। तो क्या भले ही हम बुरे हो, भले ही हम जैसे भी हो, क्या हमारा पिता हमें क्षमा नहीं करेगा? वो हमें ब्लेस नहीं करेगा? वो हमें आशीषित नहीं करेगा? हमारी ब्लेसिंग्स यहाँ की नहीं, हमारी ब्लेसिंग्स स्वर्ग की होनी चाहिए। हमारी ब्लेसिंग्स स्वर्ग की होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें ये कहना चाहिए कि जा, मैंने तेरे पापों की क्षमा की है, फिर से पाप ना करना। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे पापों की क्षमा की है। हाँ, हम प्रभु में आने के बाद, प्रभु का स्वीकार करने के बाद भी अगर वो पाप करते हैं तो गलत है,
तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन कोई हमें ये कहेगा कि हमारे पास्ट में जो पाप हुए उन पापों के कारण हम ब्लेसेड नहीं है, हम आशीषित नहीं है, तो उन्हें बताइए कि 2023 साल पहले हमारे लिए इस पृथ्वी पे एक बालक जन्मा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों की क्षमा की है, हमारे पापों की क्षमा की है। और अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे पाप फिर से नहीं करना है, हमें हमारे जीवन को बदलना है। और इस क्रिसमस को अगर हम हमारे जीवन से हम खुद को परखें, ये जो बाकी दिन है उसमें, कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, उस कमी घटी को हम अपने जीवन से निकालें और नए तरीके से हम फिर से अपने जीवन को बनाएं, तो हमारा क्रिसमस सही मायने में क्रिसमस सेलिब्रेट होगा। प्रभु करें इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। जय मसीह।